रिकॉर्डिंग स्टार्ट। चलो स्टार्ट करो। रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। बेंजीन undergoes electrophilic substitution reactions. For example, रिएक्शन ऑफ बेंजीन विथ एन इलेक्ट्रोफाइल। जब बेंजीन का रिएक्शन एक इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, जिनके पास इलेक्ट्रॉन कम हो, दैट इज या तो कैटायन हो या तो वो क्या हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल इजिली अटैक करते हैं बेंजीन रिंग पे, क्योंकि जो बेंजीन होता है ये पाई इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट होता है, इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल इजिली अटैक कर जाता है इस पे। तो यहाँ क्या है, यहाँ हाइड्रोजन है, सभी एटम, सभी कार्बन एटम पे एक एक हाइड्रोजन है, जो ओमिटेड है, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, उसको दिखाया नहीं गया है, शॉर्ट हैंड में हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं। तो यहाँ एक हाइड्रोजन है, तो इस हाइड्रोजन को ये इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस कर देगा। इज दैट क्लियर? तो इलेक्ट्रोफाइल जाके बेंजीन रिंग से अटैच हो जाएगा और यहां से H+ बाहर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये रिएक्शन कहा जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल गया, हाइड्रोजन को क्या किया, रिप्लेस कर दिया, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, तो ये प्रोडक्ट बन गया। तो ये रिएक्शन क्या कहा जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और चूंकि उसमें इलेक्ट्रोफाइल इसको रिप्लेस कर रहा है, तो कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इज दैट क्लियर? अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, देखो मैकेनिज्म समझने का प्रयास करो तुम लोग, ठीक है ना, समझ लो, फिर उसके बाद लिख लेना। देखो ये बेंजीन, ये पाई बॉन्ड, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगा इस पोजीशन पे, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पे अटैक करेगा। इलेक्ट्रॉन का अटैक होता है, ये नहीं कि आप एरो ऐसे दिखा दो, नहीं, इलेक्ट्रॉन का अटैक होता है, जाके इलेक्ट्रोफाइल इसमें जुड़ेगा। और ये जो डबल बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रोफाइल अगर यहां जुड़ेगी तो प्लस चार्ज यहां आ जाएगा इस पोजीशन पे। अगर इलेक्ट्रोफाइल यहां कनेक्ट करोगे तो प्लस चार्ज यहां डबल क्रिएट हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड गायब हो जाएगा। बात समझ गए नहीं? कि इसको हम ऐसे लिख लेंगे इस तरीके से। चलो इलेक्ट्रोफाइल को हमने यहां अटैक कराया इस पोजीशन, डबल बॉन्ड यहां तक है, यहां अटैक कराएंगे, प्लस कहां आएगा, यहां इस पोजीशन पे आएगा, ठीक है ना। तो यहां प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड। इज दैट क्लियर? ऐसे हो जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या होगा कि ये बेंजीन का एरोमेटिक कैरेक्टर लॉस कर गया। अब ये जो इंटरमीडिएट बना इसको कहेंगे एरिनियम आयन। एरिनियम आयन, ओके। अब ये एरोमेटिक नहीं है, तो जहां इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया है उस पोजीशन पे हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन यहां पे है, ऑलरेडी है, यहां पे हाइड्रोजन इस पोजीशन पे है। अब ये बॉन्ड अंदर आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, और ये H+ लॉस हो जाएगा, -H+, और एरोमेटिक कैरेक्टर बेंजीन का रिटेन हो जाएगा और हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल से। ये मैकेनिज्म है। पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, फिर इसके बाद ये इंटरमीडिएट बनेगा, फिर ये बॉन्ड चलाएगा अंदर, हाइड्रोजन H+ बाहर हो जाएगा, तो H+ बाहर नहीं, H भी बाहर होगा, ये प्लस भी बाहर हो जाएगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा। इस तरीके से ये रिएक्शन कहा जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
तो मैंने एक जनरल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिखा और उसका मैकेनिज्म हमने लिखा। अगर ये चीज आपको मेमोराइज है, तैयार है, तो बाकी जो सारे रिएक्शन हैं, चाहे वो नाइट्रेशन हो, चाहे वो सल्फोनेशन हो, चाहे वो हैलोजिनेशन हो, चाहे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो, सबका मैकेनिज्म आप इसी तरीके से लिख पाएंगे। इज दैट क्लियर? इतना नोट हो गया आपका? ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये मैकेनिज्म नोट कर लेंगे। अब मैं आगे कुछ एग्जांपल लेके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन का बता रहा हूं। मैं ऊपर वाला मिटा दूंगा, बाकी नीचे वाला आप नोट करते रहो। इज दैट क्लियर? फर्स्ट रिएक्शन मैं ले रहा हूं एग्जांपल के तौर पे, वो ले रहा हूं नाइट्रेशन। दैट इज नाइट्रेशन। फर्स्ट नाइट्रेशन। Reaction of benzene with concentrate nitric acid and concentrate sulfuric acid results nitrobenzene. It is benzene का रिएक्शन, concentrate nitric acid in presence of concentrate sulfuric acid. Here sulfuric acid is catalyst. Sulfuric acid that is catalyst. तो बेंजीन में क्या होगा? नाइट्रो ग्रुप आके जुड़ जाएगा। अब ये यहां ऐसे NO2 ग्रुप, ये नाइट्रो बेंजीन बन जाएगा, नाइट्रो बेंजीन। इज दैट क्लियर? तो देखो सिंपल वही चीज चल रहा है। इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, तो यानी इस रिएक्शन में NO2 इलेक्ट्रोफाइल होगा। कौन इलेक्ट्रोफाइल होगा? NO2। बिल्कुल सेम वे में। ये तो मैंने जनरल रिएक्शन लिखा है, इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक किया और ये इलेक्ट्रोफाइल यहां जुड़ गया। अगर नाइट्रेशन हमने कराया, इसमें NO2 ग्रुप जुड़ रहा है, इसका मतलब इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या है? नाइट्रो ग्रुप है। वो क्या है? नाइट्रो ग्रुप। समझ में आ रहा है? नहीं तो सबसे पहला जब मैकेनिज्म हम लोग लिखेंगे, ये नीचे का नोट हो गया है, तो मैकेनिज्म जब हम लोग लिखेंगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझो थोड़ा सा। ये मैकेनिज्म ओके, देखो कंसंट्रेट HNO3 एंड कंसंट्रेट H2SO4, ये दोनों रिएक्ट करके इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे NO2+। क्या बनाएंगे? NO2+। ये अपने से आप समझ जाओ कि अगर NO2 जैसे लग रहा है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल NO2+ बन रहा होगा। ठीक है ना? तो अपने से NO2+ बना लो। फिर क्या बचेगा? यहां से प्लस H2O और प्लस HSO4-। समझ में आ गया? यदि आपको ये प्रोडक्ट याद नहीं है तो बस इनके कॉम्बिनेशन से NO2+ बना लेना, वैसे याद रहेगा कि H2O निकलेगा। ठीक है, ये रिएक्शन होगा कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का, तो NO2+ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, और ये वाटर और ये हाइड्रोजन सल्फेट आयन। ठीक है ना? ये बाहर हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रोफाइल है, अब यही इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर अटैक करेगा। किसमें अटैक करेगा? एकदम सेम वे में मैकेनिज्म लिखेंगे जैसे मैकेनिज्म पहले लिखे थे। ठीक है, इट इज बेंजीन। देखो ये बेंजीन हो गया ऐसे, इस तरीके से। अब ये NO2+, जो वहां E+ लिखे थे वहां NO2+, अब ये पाई बॉन्ड का अटैक यहां कराएंगे ऐसे। अगर NO2 यहां जोड़ेंगे तो प्लस यहां आ जाएगा। ये डबल बॉन्ड देख के ध्यान देना है। NO2 यहां जोड़े तो प्लस कहां आ गया? इस पोजीशन पे आ गया। आया ना?
चलो हम उसको वहां ऐड कर लेते हैं। अब हमने NO2 यहां जोड़ा तो प्लस यहां आ जाएगा, बाकी दो बॉन्ड यहां है। समझ आ गया? फिर हमने कहा जिस पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया है वही वाला हाइड्रोजन निकालना है। ऐसे फिर हाइड्रोजन दिखा दो। अब ये बॉन्ड उसी पोजीशन पे फिर वापस आ जाएगा, ऐसे H+ बाहर हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना? सेम मैकेनिज्म। अब ये -H+ और ये यहां पे NO2, ये बॉन्ड इस तरीके से, ये उसका मैकेनिज्म हो गया। इज दैट क्लियर? हियर इट इज नाइट्रेशन एंड इज मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन। तो मैकेनिज्म में पहला काम हमको करना है, इलेक्ट्रोफाइल बनाना है। क्या बनाना है? इलेक्ट्रोफाइल। जब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया तो वो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा, और बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा, बनाएगा एरेनियम आयन इंटरमीडिएट। एरेनियम आयन इंटरमीडिएट H+ लॉस करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट में। ठीक है, ये नाइट्रोबेंजीन बन गया। इज दैट क्लियर? ऊपर का नोट हो गया। अब मैकेनिज्म लिखना बाकी है, सेम मैकेनिज्म चल रहा है। ठीक है, तो अब मैं अगला टॉपिक बताऊं, सल्फोनेशन। इज दैट क्लियर? तो हियर सल्फोनेशन। नेक्स्ट, सेकेंड, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, रिएक्शन ऑफ बेंजीन with concentrate sulfuric acid results benzene sulfonic acid, ठीक है। The reaction is called sulfonation of benzene. It is called sulfonation. बेंजीन का रिएक्शन कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से कराया जाए। ओके, जब कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से कराया जाएगा तो आप मैं लिख दे रहा हूं केवल कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से, कंसंट्रेट H2SO4, इससे रिएक्शन कराया जाए तो हियर इट इज SO3H ग्रुप लग जाएगा इसमें। इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आप देख रहे हो केवल कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन हो, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन कराया, कौन सा ग्रुप लग गया? SO3H ग्रुप लगा। कौन सा ग्रुप लगा? SO3H। अब क्योंकि देखो इसमें H कंटेंट है तो यानी SO3 इलेक्ट्रोफाइल है। नहीं बात समझ? अरे बेंजीन में हाइड्रोजन पहले से है, इसमें घुसा SO3, कौन इलेक्ट्रोफाइल? SO3। समझ में आ रहा ही नहीं? तो इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है वो SO3 है। तो पहले इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होगा, मैकेनिज्म जब लिखेंगे तो क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रोफाइल। फिर वो इलेक्ट्रोफाइल उसी तरीके से अटैक करेगा जैसे नाइट्रेशन में हुआ। इज दैट क्लियर? तो चलो अब मैकेनिज्म लिखता हूं। ये नोट हो गया है ना? हो गया? ये हो गया, ठीक। अब आओ, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के दो मॉलिक्यूल H2SO4, पहले इलेक्ट्रोफाइल बना लो SO3 इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, प्लस HSO4 माइनस और प्लस H2O, ये बनेगा, ठीक है ना। 4 हाइड्रोजन H3O बना देते हैं, H3O प्लस। समझ में आ गया? ये बना। इज दैट क्लियर? हमारी बात समझ रहे हो? SO3 इलेक्ट्रोफाइल, HSO4 माइनस प्लस H3O प्लस, ये इलेक्ट्रोफाइल बना SO3। थोड़ा ध्यान से समझो, इसमें इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल है, इस पर प्लस चार्ज नहीं है। हमारी बात समझ रहे? इसमें प्लस चार्ज नहीं है अभी, जबकि नाइट्रेशन वाले में NO2 इलेक्ट्रोफाइल बना तो उस पर पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी था, लेकिन ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। लेकिन ये जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे
तो ऐसे देखो, बेंजीन हो गया, ये बॉन्ड, ये अब क्या है, यस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ये SO3 का स्ट्रक्चर है। SO3 का ऐसा स्ट्रक्चर समझ आ रहा है, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ। इज दैट क्लियर? ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और सल्फर पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन कहां अटैक करेगा, जहां पॉजिटिव चार्ज होगा। अब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा SO3। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां अटैक करेगा। अब यहां एक स्टेप और करना है, जब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां अटैक करेगा तो ये बॉन्ड यहां ऐसे ब्रेक कर जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ऑक्सीजन का माइनस चार्ज। हमारी बात समझ रहे हो? और नहीं तो ऐसे अलग से समझ लो, ऐसे यस डबल बॉन्ड ओ है, डबल बॉन्ड ओ है, ये डबल बॉन्ड ओ है। पहले इस बॉन्ड को ब्रेक ही कर दो, ब्रेक कर दोगे तो यहां माइनस चार्ज, यहां प्लस चार्ज, अब लगने लगा कि अच्छा ये इलेक्ट्रोफाइल है, तब इस पे अटैक करा दो उसका। समझ आ गया? नहीं तो एक ही मतलब है, यहां अटैक होगा, चले आओ, तो यहां पे अटैक हो जाएगा। या तो ऐसे समझो इसको, बात समझ रहे हो नहीं? तो चलो मैं इसको ऐसे ही बना दे रहा हूं इस तरीके से, तो आपको समझ में आएगा। इसको यहां माइनस लिख दे रहा हूं, हियर इट इज माइनस यहां पे, और यहां पे लिख दे रहा हूं प्लस सल्फर पे, ये अटैक होगा। अब अगली स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में अब ये आके यहां लिंक होगा, सल्फर यहां लिंक होगा, तो यहां प्लस चार्ज डेवलप होगा। वो समझ रहे हो नहीं आप? ये यहां जुड़ेगा तो प्लस चार्ज यहां पे आएगा। तो हमने यस ऐसे लिखा, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ये ओ माइनस, इसको जो करते हुए लिखेंगे, यहां प्लस चार्ज। इज दैट क्लियर? और फिर दो बॉन्ड ऐसे ये लिख लेंगे। ये क्लियर हो रहा है? अब अगला स्टेप क्या होगा, हाइड्रोजन का लॉस होगा। किसका लॉस होगा? हाइड्रोजन का। कहां से लॉस होगा? यहां से ये हाइड्रोजन अंदर आएगा, ये बॉन्ड अंदर आएगा, हाइड्रोजन यहां से लॉस हो जाएगा। जब यहां से हाइड्रोजन यानी H+ लॉस होगा तो जाके इसी पे जुड़ जाएगा, माइनस वाले पे। हमारी बात समझ रहे हो नहीं? तो अगले स्टेप में ये हो जाएगा, ये यस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, और ये OH हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरे भाई ये H+ से निकलेगा, कहां जुड़ जाएगा? यहां पे जाके जुड़ जाएगा। बात समझ रहे हो नहीं? तो H+ निकला, जगह जुड़ गया यहां पे, तो ये अब इसी को SO3H लिखेंगे। क्या लिखेंगे? SO3H। मैग्नीशियम समझ में आया कैसे मैग्नीशियम होगा? तो ये आपका हो गया सल्फोनेशन। तो जब एग्जाम में आए तो बता दो प्रोसेस सल्फोनेशन, उसका रिएक्शन लिख दो, और उसका ये मैग्नीशियम आप ड्रा कर दो। इज दैट क्लियर? हो जाएगा? ऊपर नोट कर लिए? ऊपर का नोट हो गया? तो चलो आगे, ये रिएक्शन नोट कर लिया ना? अगला स्टेप है हैलोजिनेशन। थर्ड रिएक्शन हैलोजिनेशन। ओके, हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में क्या होता है, बेंजीन का रिएक्शन हैलोजन से कराएं, क्लोरीन से कराएं, ब्रोमीन से कराएं, या आयोडीन से कराएं, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट FeCl3 या FeBr3। ठीक है, हम क्लोरीनेशन ले ले रहे हैं। तो रिएक्शन ऑफ क्लोरीन, ठीक है, यहां ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। ठीक है, रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विथ बेंजीन in presence of catalyst FeCl3 results क्लोरोबेंजीन। ओके, क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन। यानी बेंजीन का रिएक्शन क्लोरीन से कराया जाए, हियर इट इज
क्लोरीन, कैटलिस्ट रहेगा FeCl3, बेंजीन में जुड़ जाएगा क्लोरीन, ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। ओके, क्लोरोबेंजीन बनेगा। और मैकेनिज्म बिल्कुल सेम वे में। अच्छा, अब यहां जो मैकेनिज्म हम लिखेंगे उसमें कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा? Cl प्लस। क्या जनरेट होगा? हाँ, क्लोरीन केटायन, क्लोराइड आयन नहीं। क्या जनरेट होगा? क्लोरीन केटायन। ठीक है, तो कैसे होगा? देखो, ये मैग्नीशियम यहां देखो, क्लोरीन ऐसे Cl2, ठीक है, और FeCl3, इसके पास टेंडेंसी होती है, ये एक्चुअली लुईस एसिड है, इसके पास टेंडेंसी होती है कि एनायन को अपने पास कलेक्ट कर ले, एक्सेप्ट कर ले, किसको? एनायन को। तो ऐसे Cl2 को हम ऐसे मान सकते हैं Cl प्लस और Cl माइनस, इसको, इस बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं Cl माइनस Cl प्लस। Cl माइनस को ये एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है ना? तो क्या बन जाएगा? ये Cl प्लस बच जाएगा और ये FeCl4 माइनस हो जाएगा। इसमें कौन हो जाएगा? ये Cl माइनस यहां जाएगा, Cl जाएगा, Cl4 हो जाएगा, माइनस जाएगा, FeCl4 माइनस, और ये Cl प्लस बच जाएगा। ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल? क्लोरीन केटायन। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा? बेंजीन पर, और सेम वे में मैकेनिज्म चलेगा, वैसे ही चलेगा। ये बेंजीन हो गया, इस पर क्लोरीन केटायन, ये पाई इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा, ठीक है, और सेम वे में जैसे पिछला आप लिख रहे थे ऐसे एरिनियम आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एरिनियम आयन। अगला स्टेप क्या होगा? हाइड्रोजन का लॉस, हाइड्रोजन का लॉस, यहां से हाइड्रोजन लॉस हो जाएगा, ये बॉन्ड अंदर आ जाएगा, माइनस H प्लस। अब ये बन गया आपका क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये इसका मैकेनिज्म चलेगा। ये जो H प्लस निकलेगा ना, ये H प्लस इसी Cl माइनस से जुड़ के या Cl बना, तो Cl माइनस यहाँ है ना, यहाँ पे चला गया है, तो ये H प्लस इसी Cl माइनस से जुड़ के ये Cl बना लेगा। क्या बना लेगा? HCl, और FeCl3 फ्री हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये प्रोसेस आपका हो गया क्लोरीनेशन। क्या हो गया? क्लोरीनेशन। ओके, अब इसके बाद जो रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? हाँ, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देख लेते हैं, नोट कर लो ये सब। मिटाएं इसको। हाँ, एस प्लस निकला, Cl आ गया, ये एस प्लस निकलेगा तो ये एस प्लस जाके इससे जुड़ जाएगा ना, ये FeCl4 है ना, ये Cl माइनस प्लस नहीं है, माइनस है। यहाँ देखो, ये जो है ये FeCl3 प्लस Cl माइनस है। ठीक है, तो यहां से जो ये H प्लस लॉस होगा, इसी Cl माइनस से कंबाइन होकर HCl बनाएगा। क्या बनाएगा? HCl। और ये ज्यों का त्यों रहेगा Cl, वो केवल SO3 में, चूंकि वहां पे सल्फोनेशन में बताया था ये ऐसे वो माइनस था, तो इस पे जाके H प्लस जुड़ गया था। यहां कुछ ऐसा नहीं होगा, यहां से जो H प्लस निकलेगा ना, वो इसी Cl माइनस में जुड़ के HCl बना लेगा। उतना लिखने की जरूरत है नहीं मैग्नीशियम में। समझ आ गया? ये हो गया। अब चलो अगला, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन।
नेक्स्ट फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ओके, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में दो टाइप की रिएक्शन है। एक है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है, एक है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और दूसरा है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। दो रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। पहले हम लोग पढ़ेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ओके, तो चलो देख लेते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। टाइम कितना हुआ? टाइम हो गया? अरे टाइम है, चलो अच्छा। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, देख लो, यहां इस पे आ जाओ, पढ़ाओ इसको। देखो, अगर यहां पहले रिएक्शन लिख दे रहा हूं, बेंजीन का रिएक्शन, जैसे हमने क्लोरीन से कराया था, ध्यान से समझो, क्लोरीन से कराया था, कैटलिस्ट लिया था FeCl3, ठीक है, तो क्या हुआ, एक Cl माइनस यहां चला गया। अगर हम क्लोरीन की जगह CH3 ले लें, CH3Cl, और कैटलिस्ट ले लें AlCl3, तो ये क्लोरीन यहां चला जाएगा, CH3 प्लस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल। तो बेंजीन रिंग में CH3 ग्रुप जुड़ जाएगा और CH3 ग्रुप को कहेंगे एल्किल ग्रुप। क्या कहेंगे? तो ये हो जाएगा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ बेंजीन विथ एल्किल हैलाइड, हमने क्लोरोमेथेन लिखा है, मेथिल क्लोराइड, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट AlCl3। ध्यान देना है, वहां वाले में FeCl3 कैटलिस्ट लेते हैं और यहां पे कैटलिस्ट क्या लेते हैं? AlCl3 लेते हैं। समझ में आ गया? कौन सा ग्रुप जुड़ेगा? CH3 ग्रुप जाके इसमें जुड़ जाएगा बेंजीन में, इस तरीके से, ऐसे CH3, और जो ये Cl निकलेगा वो HCl के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? HCl के फॉर्म में। बात समझ रहे हो ना? बाद में जो H+ निकलेगा उसी Cl माइनस से जुड़ जाएगा। तो ये रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, यानी रिएक्शन ऑफ बेंजीन with methyl chloride in presence of AlCl3 results methyl benzene also called toluene, ठीक है। ये रिएक्शन हो जाएगा, क्लियर हुआ। और मैकेनिज्म लिखोगे तो वो आप जान गए हो कैसे लिखना है। ओके, पहले ये जो CH3Cl है, ये AlCl3 से रिएक्शन काज करेगा, Cl माइनस इसमें चला जाएगा, Cl माइनस, समझ आ गया? ये बन जाएगा CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल एंड Cl माइनस। इज दैट क्लियर? समझ पा रहे हो नहीं? ये जैसे वहां चला गया था Cl माइनस, तो Cl प्लस बन गया, यहां पे ये Cl माइनस जाएगा और CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, ठीक है ना, मेथिल कार्बोकेटायन। अब ये किस पे अटैक करेगा? बेंजीन पर। बेंजीन पर अटैक होगा इस इलेक्ट्रोफाइल का, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां अटैक करेगा इस तरीके से। अब मेथिल हमने यहां जोड़ा तो प्लस चार्ज यहां आएगा, बाकी इस तरीके से हाइड्रोजन फिर चला, हाइड्रोजन निकल आएगा, बॉन्ड चलाएगा अंदर, ठीक है,
-H प्लस, और इसमें जुड़ गया ये मेथिल ग्रुप, ये टॉलुइन बन गया। क्या बन गया? टॉलुइन। मैकेनिज्म देखो सभी का एक जैसा है, सभी का। इलेक्ट्रोफाइल पहला स्टेप वही इलेक्ट्रोफाइल का बनना, इलेक्ट्रोफाइल बन गया, फिर वो बेंजीन पर अटैक करेगा, सेम वे में मैकेनिज्म चलेगा। इज दैट क्लियर? समझ पा रहे हैं? उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लो। ऊपर वाला नोट हो गया? हाँ, तो हम एसाइलेशन पढ़ा दे रहे हैं। दूसरा बी, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ बेंजीन विथ मेथिल क्लोराइड, अगर मेथिल क्लोराइड की जगह देखो जैसे CH3Cl लिया, ध्यान दो, समझ लो पहले, फिर नोट कर लेना। हमने CH3Cl की जगह क्या किया? CH3COCl ले लिया, COCl, ठीक है। ये एसिटिल क्लोराइड है। कौन सा क्लोराइड? बीच में CO आ जाए, कैटलिस्ट यही रहे, इसमें COCH3 ग्रुप जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? COCH3 ग्रुप, ठीक है। एसिटिलेशन हो जाएगा, कंपाउंड बनेगा एसिटोफिनोन। क्या बनेगा? तो इस प्रोसेस को एसाइलेशन कहते हैं। ये इस ग्रुप को एसाइल ग्रुप बोलते हैं, एसिल ग्रुप, ACIL, एसिल ग्रुप। इतने को अगर बेंजीन में एसिल ग्रुप जोड़ना है तो प्रोसेस एसाइलेशन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? तो बस वही रिएक्शन ऑफ बेंजीन विथ एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड in presence of AlCl3 reaches एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन बनाएगा। अब मैं रिएक्शन में ये लिख दे रहा हूं, ये CH3Cl की जगह CH3COCl लिख दे रहा हूं ऐसे, तो यहां पे COCH3 ग्रुप जुड़ जाएगा। इज दैट क्लियर? मैकेनिज्म में क्या करेंगे? CH3COCl लिखेंगे, ठीक है। ये Cl वहां चला जाएगा, ये CH3CO इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल। बाद में ये CH3CO इलेक्ट्रो यानी CO मैसेज है CH3CO प्लस, ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। तो यहां पे CH3 यानी COCH3 जुड़ जाएगा और यहां COCH3। बात समझ रहे हो? समझ में आ रहा है? नहीं बात है, समझ आया? ये CH3COCl, ठीक है, Cl निकल गया, यानी CH3CO प्लस, ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन पर सेम वे में, ठीक है। और ये आपका बन जाएगा एसिटोफिनोन। ये कहा जाएगा फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। ओके, तो ये टॉपिक रिएक्शन ऑफ बेंजीन, वो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, ये टॉपिक कवर हो गया। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बाद में देख लेंगे। वीडियो ऑफ कर दो।